अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह लौकी या कद्दू का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और न्यूट्रिशियस हलवा बनाना सीखेंगे। लौकी या कद्दू के बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे ये डाइजेशन के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए और वेट लॉस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और ये स्ट्रेस को भी बहुत कम करता है। ये हलवा इतना ज़्यादा मज़ेदार है कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने 2.5 किलो यानी 2 किलो और आधा किलो कद्दू लिया है, यानी लौकी ली है। इस लौकी को हम छील लेंगे। तो लौकी को छील लीजिए और छीलने के बाद एक बड़ी सी थाली में आप पानी डाल दीजिए। देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब पानी में हम ग्रेटर रखेंगे और फिर कद्दू को डायरेक्टली पानी में ग्रेट करेंगे। इस तरह ग्रेट करने से होगा क्या कि कद्दू काला नहीं होगा, यानी ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर हम खुले बर्तन में इसे ग्रेट करते हैं तो ये काला पड़ जाता है, इसीलिए हमने इसे पानी में ग्रेट किया। देखिए कद्दू, अब सारा कद्दू हमने ग्रेट किया और ये पानी में ही है। अब हम इसे छान लेते हैं। देखिए एक छन्नी को इस तरह रखिए और फिर हम इसमें ये सारा कद्दू डालेंगे और दबाकर इसका पानी निकाल लेंगे। ठीक है, दबाकर इसका सारा पानी निकाल लीजिए। तो अब पानी निकल गया है। अब इसे फिर से एक बड़ी सी सूखी थाली में डाल दीजिए और सूखी थाली में डालकर इसे इस तरह से अलग अलग कर लीजिए और इसे फैला दीजिए। अब इसे हम गिन लेंगे। देखिए हम इसे गिन रहे हैं। ये हो गया है ग्रेट करने के बाद 1200 ग्राम, यानी 1206 ग्राम मीन्स 1.25 किलो के करीब। तो हम इसकी आधी क्वांटिटी में शक्कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लूँगी 500 से 600 ग्राम शक्कर। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो 600 ग्राम लीजिए, कम खाते हैं तो 500 ग्राम लीजिए। अब एक कढ़ाई में आप 1 कप देसी घी गर्म कीजिए और उसमें ये ग्रेटेड कद्दू डाल दीजिए। देखिए अगर आपके पास वेइंग मशीन नहीं है तो आप सिंपली 2.5 किलो कद्दू के लिए उसकी 1/4 शक्कर लें, यानी पाव हिस्सा शक्कर लें। अगर 1 किलो कद्दू है तो पाव किलो शक्कर ले लीजिए, सिंपल। अब उसके बाद इस कद्दू को हाई फ्लेम पर भूनिए। भूनने के बाद आप इसमें आधा लीटर दूध डाल दीजिए। दूध डालकर हमें इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। ठीक है, कद्दू को लो फ्लेम पर ना पकाइए वरना ये बहुत ज़्यादा गल जाता है। अब इसे हाई फ्लेम पर पकाइए और फिर पकते वक्त हम इसमें थोड़े से दूध में कलर डालकर, यानी ग्रीन कलर डालेंगे और ग्रीन कलर डालकर इस कद्दू में डाल देंगे। ठीक है, ये कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डालिए और फिर इसे तेज़ आंच पर इतना पकाइए कि दूध सूखने लगे। ठीक है, अब हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं। 500 ग्राम हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर ज़्यादा अगर आप खाते हैं तो 600 ग्राम तक आप डाल सकते हैं। शक्कर डालकर भी इसे आप तेज़ आंच पर पकाइए। अब इसमें आप 1 कप खोआ डाल दीजिए। जब शक्कर और का पानी सूखने लगेगा तब आप 1 कप खोआ डालिए और आधा कप दूध की मलाई डाल दीजिए और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लीजिए। ठीक है, सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए जब हलवा घी छोड़ने लगेगा तब आप इसमें 1 टीस्पून आइसक्रीम एसेंस डालिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए और गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। ये हमारा अब ये हलवा तैयार हो गया है। लेकिन रुकिए, अब एक दूसरी कढ़ाई में हमने 1 कप दूध की मलाई लेना है और साथ ही हमने इसमें डाल दिया 3 कप खोआ। 3 कप खोआ और 1 कप दूध की मलाई को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, और मिक्स करके इसे गैस पर रखिए, मीन्स चूल्हे पर रखिए और इसे पकाना शुरू कीजिए। ठीक है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसे पकाना शुरू कीजिए। पकाते वक्त इस तरह से चम्मच हिलाते रहें ताकि इसमें जो है लम्स ना रहने पाए। फिर उसके बाद इसमें आधा कप फिर से दूध की मलाई डाल दीजिए। मैंने मलाई पहले ही सारी इसलिए नहीं डाली कि अगर हम शुरुआत में ही डालते तो इसका घी बन जाता। ठीक है,
उसके बाद आप इसमें 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल दीजिए। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप सिंपली 2 टीस्पून शक्कर डाल दें। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। फिर 1/4 टीस्पून इसमें हरी इलायची का पाउडर डाल दीजिए, यानी 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल दिया हमने। और 2 पिंच यानी 2 चुटकी हमने जायफल को घिस कर इसमें डाल देना है, ग्रेट करके डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इस मिक्सचर को आप एक ट्रे पर डाल दीजिए, यानी जिस प्लेट में हमने हलवा निकालना है उस प्लेट में आप नीचे से इस तरह से ये जो खोए का मिक्सचर है वो फैला दीजिए। देखिए ये मज़ेदार सा खोए का मिक्सचर हमने इस पर फैला दिया और फैला कर इसे बराबर कीजिए और एक 5 मिनट इसे इसी तरह से रहने दीजिए। अब दूसरा एक पैन गरम कीजिए, उसमें आधा कप घी गरम कीजिए और घी गरम करने के बाद इसमें आप गोंद को डालकर फ्राई कीजिए। एक 2 से 3 टेबलस्पून गोंद डालिए और गोंद को अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लीजिए। ठीक है, गोंद के छोटे छोटे टुकड़े हमें डालने हैं और फिर इसे फ्राई करके निकाल लेना है। फिर हम इसी घी में काजू, बादाम और तरबूज या खरबूज के बीज और किशमिश डालकर फ्राई करेंगे। इस तरह से काजू, बादाम, तरबूज या खरबूज के बीज और किशमिश हमने फ्राई करके निकाल ली। अब जो खोए को हमने प्लेट पर रखा था उसी प्लेट में हम ये कद्दू का हलवा डाल देंगे। देखिए हमने इस पर कद्दू का हलवा डाल दिया। ठीक है, यानी लौकी का हलवा हमने इस पर डाल दिया, क्योंकि आम ज़बान में इसे कद्दू ही कहा जाता है तो इसीलिए मैं कद्दू कद्दू कह रही हूँ, वरना ये लौकी है, याद रखें। तो हमने इस लौकी के हलवे को इस तरह से डाल दिया और डालकर इसे बराबर कीजिए। ओके, इस तरह बराबर कर दिया हमने और फिर उसके बाद हम इस पर डाल देंगे ये गोंद, तला हुआ गोंद डाल दीजिए। तो देखिए ये बहुत ही मुखव्वी यानी ताकतवर, बहुत ही न्यूट्रिशियस बनता जा रहा है। फिर उसके बाद आप इस पर डाल देंगे सारे तले हुए नट्स, यानी काजू, बादाम, तरबूज, खरबूज के बीज और किशमिश इस पर ऐड कर दीजिए। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है। आप इसे सरमा के दिनों में यानी विंटर सीज़न में ज़रूर बनाइए। तो देखिए हमने ये सारे नट्स इस पर डाल दिए। अब इसे आप ट्राई करें, आप फ़ैन हो जाएंगे इसे खाकर। यानी इतना ज़्यादा मज़ेदार है कि कद्दू नहीं खाने वाला इंसान भी इस मीठे का फ़ैन हो जाएगा। और ये इतना बेनिफिशियल है कि आप इस विंटर सीज़न में यानी सरमा के दिनों में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। इसे सरमा के मौसम में ज़रूर ट्राई कीजिए और हर मौसम में आप इसे बना सकते हैं। घर पर बनाइए, दावतों में बनाइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।